यहाँ पे हम थोड़ा सा देखेंगे कि आईपी एड्रेसेस को पैकेट ट्रेसर के अंदर जो पीसीज होते हैं उसके अंदर कैसे देना है। कई बार हमारे पास वीएम जहाँ फिजिकल सिस्टम वगैरह अवेलेबल नहीं होते प्रैक्टिस करने के लिए, तो मैं पैकेट ट्रेसर में दिखा रहा हूँ। और आपने प्लीज़ ध्यान रखना है पैकेट ट्रेसर को कैसे डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है। उसके लिए आपने हमारी जो पैकेट ट्रेसर वाली प्लेलिस्ट है उसके अंदर जाके देख लेना है कि उसको कैसे कहाँ से डाउनलोड करना है, कैसे डाउनलोड करना है, फिर उसको इंस्टॉल कैसे करना है। तो वो सारा कुछ आपने उस प्लेलिस्ट में देख लेना है। हम सीधा ही इसको देखेंगे कि भी आईपी एड्रेस कैसे अपनी जो पैकेट ट्रेसर्स के अंदर पीसी को कैसे देनी है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। और हमने अपने बेसिकली इसको हम यूज़ कर रहे हैं कि हमारे नेटवर्किंग के फंडामेंटल्स क्लियर हो जाए। तो हम अपने पैकेट ट्रेसर पे जाते हैं और हम फिर ध्यान रखना हम ये वाले एड्रेसेस देना चाहते हैं कि हम PC0 जो होगा पैकेट ट्रेसर के अंदर उसको 172.24.1.10 देंगे। एड्रेस मास्क ये 2x255 वाला देंगे। और ये यहाँ पे जो PC1 है उसको हम क्या करेंगे 172.24.2.20 देंगे और मास्क ये वाला। तो हम सीधा पैकेट ट्रेसर पे चलते हैं। तो हम पहले ही पैकेट ट्रेसर जो हमने अपने डाउनलोड किया हुआ है और जो रजिस्टर किया हुआ है उससे लॉगिन करके मैं सीधा पैकेट ट्रेसर पे आ रहा हूँ। तो यहाँ पैकेट ट्रेसर में अलग अलग डिवाइसेस होते हैं कि राउटर्स वगैरह हैं, फिर यहाँ पे हमारे पास पीसीज वगैरह अवेलेबल हैं। तो अलग अलग डिवाइसेस वगैरह हमारे पास होते हैं। यहाँ पे हमारे पास स्विचेस वगैरह हैं अलग अलग। तो यहाँ पे हमारे पास हब है, यहाँ पे वायरलेस डिवाइसेस हैं, यहाँ पे हमारे पास सिक्योरिटी के डिवाइसेस वगैरह हैं। तो यहाँ पे ये क्लाउड वगैरह है हमारे पास। तो अभी हम सिर्फ जो अपना इंटरेस्टेड है पीसीज के अंदर इंटरेस्टेड है, तो इसको यूज़ करने के लिए हम 2 पीसी ले लेते हैं। क्योंकि हमने जब विंडोज़ के अंदर नेटवर्किंग समझनी थी तो हमने 2 पीसीज ले लिए थे। एक का नाम था XP10, दूसरे का XP20। तो यहाँ पे भी हम 2 पीसी लेके क्या करेंगे, यहाँ पे 2 पीसी ले लेते हैं। तो ये PC0 है, ये हमारे पास PC1 है। तो ध्यान रखना है इनके अंदर कनेक्ट करने के लिए हम क्या कर देते हैं, एक नेटवर्किंग डिवाइस लगा देते हैं यहाँ से जाके अपने ये जो हब है। बाद में हम देखेंगे कि हब क्या होता है, स्विच क्या होता है। ये हब, स्विच और जो राउटर है आपके ये नेटवर्किंग डिवाइसेस होते हैं। ये पीसीज को कनेक्ट करने के या नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के काम आते हैं। लोकल लैब में आपका हब और स्विच यूज़ होती है। वाइड एरिया नेटवर्किंग के लिए आप क्या कहते हो, राउटर यूज़ करते हो। तब यहाँ पे हम क्या कर दें, वायर भी लगा देते हैं। तो यहाँ से मैंने क्लिक करके वायर लगा दी, यहाँ से यहाँ तक ये वायर लगा दी। हम बिल्कुल जो पैकेट ट्रेसेस वाली जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर प्रॉपरली देखेंगे कि हमने कवर किया हुआ है कि भाई कैसे इसको यूज़ करना है, पैकेट ट्रेसर को इंस्टॉल कैसे करना है, डाउनलोड कैसे करना है। तो ये हमारे पास जो पीसीज हैं ये वाले। अब इसको हम एड्रेस देना चाहते हैं तो पहले उसका थोड़ा सा लिख लेते हैं कि क्या एड्रेसेस देने हैं हमने। थोड़ा सा अगर आपने साइज़ बड़ा करना है तो यहाँ से कर सकते हो आप। तो हम जो इसको जो मैं एड्रेस देना चाहता हूँ वो क्या है, 172.24.1.10 देना चाहता हूँ। मास्क क्या देना चाहता हूँ, ये वाला, ये वाला। और इस केस में हम क्या करना चाहते हैं, जो हमने जैसे हमने विंडोज सिस्टम में किया था 2.20 और मास्क क्या देना चाहते हैं 255.0.0। बाद में मास्क को चेंज भी करके देखेंगे कि नेटवर्किंग में रहते हैं कि नहीं रहते, जैसा काम हमने मतलब विंडोज सिस्टम के अंदर किया था वैसे। अब ध्यान रखना है यहाँ पे बस जस्ट लिखने से इसको एड्रेस नहीं मिल गई कि सपोज आपके पास पीसी पड़ा है, ऊपर आपने उसके स्टिकर लगा दिया, स्टिकर पे आपने एड्रेस लिख दिया, तो क्या उससे क्या उसको एड्रेस मिल जाएगा आपके पीसी को? नहीं नहीं, ये तो हमने जस्ट लेबलिंग की है ताकि हमें याद रहे कि किस पीसी को क्या दिया हुआ है। अब उसके बाद हमने यहाँ पे आके इसको क्या करना है, क्लिक करना है। यहाँ पे हमारे पास कन्फिग आ जाएगा। अब कन्फिग के अंदर हमारे पास क्या है कि एक फास्ट इथरनेट है। यहाँ पे आके हमने क्या करना है, एड्रेस दे देना है। 2 तरीके होते हैं, DHP
DHCP के थ्रू, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन के प्रोटोकॉल। बट अब हम उस चीज़ पे नहीं आए हैं, हमने कौन से देने हैं एड्रेस, स्टैटिक। स्टैटिक मीन अपने आप मैनुअली देने हैं आपने। तो हम क्या कर देते हैं यहाँ पे 172.1.10 एड्रेस दे देते हैं। उसने मास्क ये वाला ले लिया। और ध्यान रखो मैक एड्रेस अपने आप ही है, ये वाला मैक एड्रेस मिला हुआ है, तो इसको मैं ऐसे क्लोज कर देता हूँ। अब इस पे आ जाता हूँ, कॉन्फ़िग फास्ट इथरनेट, हम इसको एड्रेस क्या देंगे 172.2.20। तो ये भी आपने दे दिया एड्रेस। अब कैसे चेक करेंगे नेटवर्किंग में है या नहीं है? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे डेस्कटॉप पे, यहाँ पे हमारे पास जैसे हमने रियल सिस्टम्स में कमांड लाइन काफ़ी सिमुलेट करता है, वैसे ही एग्जैक्ट की तो कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, बट फिर भी हमें अपने IP एड्रेसेस के फंडे वगैरह वो समझने में हेल्प करता है। तो हम कमांड प्रॉम्प्ट पे आ जाते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट पे आके क्या करते हैं, अब इसको क्या करते हैं, पिंग किसको करके देखेंगे, पिंग जो दूसरे वाला हमारा सिस्टम है, पिंग 172.2.20। तो अभी हम जो वो पिंग कर रहे हैं, इसका मीनिंग हमारा वो वाला फंडा क्लियर है। यहाँ पे भी देख लेते हैं कि IP कॉन्फ़िग चलती है कमांड। भाई यहाँ पे भी वो बता रहा है कि IP कॉन्फ़िग ये वाला उसका एड्रेस है। चेक कर लेते हैं कि IP कॉन्फ़िग ऑल भी चलती है। ठीक है, वो भी चल रही है, IP कॉन्फ़िग ऑल भी चल रही है। मीन काफ़ी हद तक जो रियल सिस्टम है उसको सिमुलेट करता है। आपने ये ध्यान रखना है कि इसमें भी वो क्या बता रहा है कि प्रॉपरली कि IP कॉन्फ़िग वाली हमने देखी, ये IP कॉन्फ़िग के ऑल क्या मैक एड्रेस है, वो सारा कुछ हमें वो दिखा रहा है। तो मैं इसको क्विट कर देता हूँ, CLS से क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन सी कमांड चलती है, क्लियर चलती है कि क्या चलता है, कंट्रोल। चलो हम रहने देते हैं, कई कमांड्स उसके अंदर नहीं चलेंगी, तो मैं इसको क्लोज करके फिर जब ओपन कर सकते हैं द्वार से, तो ये हमारे क्या हो गए, एड्रेसेस वगैरह हो गए, ये दिए हैं। ये क्या कर रहे हैं, हम हमारे काम कर रहे हैं। तो ये हमने पहले वाला देखा है, और हम एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं इसके ऊपर।